नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शाश्वत अकेडमी में। जैसा कि मैं मनोज सर आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं। यहां से एक या दो प्रश्न जरूर आते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक की स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ाया कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के जो भेद है वो चार प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद, ये चार होते हैं। जिसमें आज का जो टॉपिक है हमारा है, ये तीसरा टॉपिक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि तीसरा भेद के अंतर्गत आज आपको हम पढ़ाएंगे अर्थ के आधार पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इससे पहले हमने आपको बताया है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहाँ लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर में आपको मिलेगा वो आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है, और कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत कहाँ लगा करके कब लगा करके हमने दो टॉपिक को आपको पढ़ा दिया है। आज जो है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, और एक ट्रिक के माध्यम से अब आपको हम बताएंगे कि परिमाणवाचक विशेषण कैसे पहचानते हैं वाक्य में। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस हमारे चैनल पर नए तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले और घंटी को प्रेस कर ले। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा। तो जिस क्रिया विशेषण से परिमाण या माप तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए दोस्तों एक बार पुनः आपको बताते हैं परिभाषा इसकी, कि परिमाण का अर्थ ही होता है कि माप तौल। जैसे हम बाजार में जाते हैं या किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो हम कहते हैं किसी वस्तु का हम क्या करते हैं, लेते हैं, वजन लेते हैं, या किसी भी वस्तु को हम जब खरीदते हैं तो कहते हैं कितना रुपया किलो है, कैसे है, और उसका भाव पूछते हैं और उसका माप तौल हम करते हैं, चाहे दूध हो या तेल हो या कुछ भी हो, दुकानदार के पास हम जा करके। तो जैसा कि आप परिभाषा में देख पा रहे हैं कि जिस क्रिया विशेषण से परिमाण अर्थात माप तौल की बात की जाए का बोध हो उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत ज्यादा, कुछ, पर्याप्त, जरा, अधिक, थोड़ा, तिल, खूब, बिल्कुल, भारी, एक एक करके, इतना, उतना, कितना, थोड़ा, सर्वथा, काफी इत्यादि। ये सारे शब्द आपका जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो वाक्य में यदि आप ऐसे शब्दों को, ये जो हमने उदाहरण दिया आपको, कि ये सारे शब्द अगर आपको
किसी वाक्य में दिखते हैं तो आप उसे देख करके समझ सकते हैं कि यह आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। लेकिन इतने सारे शब्दों को हम कब तक याद करेंगे? कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर जाते हैं या तो समय पे याद ही नहीं आते हैं, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, मिस कर जाते हैं और एक क्वेश्चन अपना गलत कराते हैं। आइए दोस्तों, हम इसको एकदम बिल्कुल आसान, एकदम बिल्कुल साधारण तरीके से एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे, जिससे कि आपको यहाँ से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से एक क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर मिल जाएंगे। तो जैसे चलिए उदाहरण के माध्यम से बताते हैं आपको। आइए दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की कुछ पहचान करते हैं और यहाँ से आप कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। जैसा कि ट्रिक आपको हम बता रहे हैं कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य अगर आपका है या कोई भी वाक्य है तो उसमें आप क्या करेंगे, कितना लगा करके, कितना केवल कितना लगा करके आप प्रश्न कीजिए। क्या कीजिए, ट्रिक आपका ये आसान सा ट्रिक है कि कितना लगा करके आप प्रश्न कीजिए। उत्तर में जो आपको मिले, उत्तर में जो मिले वही आपका क्या होगा, वही आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्रिया विशेषण करा है कि ट्रिक आपका एक आसान सा है कि कितना लगा करके वाक्य में आप प्रश्न कीजिए, उत्तर में जो मिले वो ही आपका क्या कहलाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे अधिक पढ़ो तो आप प्रश्न कीजिए, कितना पढ़ो, अधिक पढ़ो, तो उत्तर में क्या मिला, अधिक पढ़ो। आपने कितना लगाया, कितना लगा के प्रश्न किया, उत्तर देखिए दोस्तों इसी में छिपा रहता है, केवल जानने का तरीका आपको पता होना चाहिए। कितना पढ़ो, अधिक पढ़ो। अधिक कैसा है, अधिक आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। मेरे पास कम पैसे हैं तो आप प्रश्न कीजिए कि कितने पैसे हैं, तो कितने पैसे हैं, कम पैसे हैं। उत्तर में क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, तो कम आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसके बाद तुम्हारे पास ज्यादा किताबें हैं, तो तुम्हारे पास ज्यादा किताबें हैं, तो तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं भाई, आप खुद प्रश्न कीजिए, उत्तर उसी में है कि तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं, तो ज्यादा किताबें हैं, अर्थात ये ज्यादा आपका परिमाणवाचक होगा। मेरे पास ज्यादा कपड़े हैं, ठीक वही सेम उदाहरण, मेरे पास कितने कपड़े हैं, ज्यादा कपड़े हैं, तो ये ज्यादा आपका क्रिया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसके बाद अगला उदाहरण है, तुम अधिक बोलते हो, तुम अधिक बोलते हो, प्रश्न कीजिए तुम कितना बोलते हो, तो तुम अधिक बोलते हो, तो अधिक आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसी तरह से गीता बहुत पढ़ती है, गीता बहुत पढ़ती है, गीता कितना पढ़ती है, उत्तर में मिल रहा है गीता बहुत पढ़ती है, तो बहुत आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगला उदाहरण, नेहा कम खाती है, नेहा कम खाती है, नेहा कितना खाती है, तो कम खाती है, तो कम आपका क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसी तरह से मैं थोड़ा ही चल सकता हूं, मैं पर्याप्त मतलब मेरी जो क्षमता है, मैं कितना चल सकता हूं, थोड़ा ही चल सकता हूं, ये थोड़ा ही आपका क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगला जो आपका लास्ट उदाहरण हमने दिया है, गांव में दूध अधिक पीते हैं, गांव में दूध अधिक पीते हैं, तो गांव में कितना पीते हैं, अधिक पीते हैं। गांव में कितना लोग दूध पीते हैं, अधिक लोग दूध पीते हैं गांव में, तो इस तरह से अधिक आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो हमने जहां तक आपको बताया कि परिमाणवाचक विशेषण पहचानने का एकमात्र तरीका है, कितना लगाकर प्रश्न कीजिए, उत्तर में जो आपको मिलता है वही आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आशा उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बेहद तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आप हमें लाइक और कमेंट करके बताएंगे कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।